Okay, our today's topic is corrosion. आज हमें पढ़ना है corrosion क्या होता है. The same topic corrosion is given in chapter number 3 as well as chapter number 8. तो अभी हम चैप्टर 3 में corrosion को पढ़ ले रहे हैं अच्छे से कोशिश करके, तो चैप्टर 8 में नहीं पढ़ेंगे फिर, है ना. तो corrosion क्या होता है? जैसे आयरन का रस्टिंग होता है, लोहे पे जंग लग जाता है तो खराब हो जाता है लोहा. जंग लग के क्या होता है? रस्ट का फ्लेक बनता है, जंग की पपड़ी बनती है. यस, पपड़ी बनती है और वो पपड़ी बन के निकल जाती है. ऊपर का लोहा सड़ जाता है, वो सड़ के पपड़ी बन के टूट के निकल जाता है. फिर अंदर के लोहे पे पानी और मॉइस्चर ऑक्सीजन लगती है, वो भी सड़ जाता है, फिर उसका भी लेयर निकल जाता है, फिर और लेयर निकल जाता है. ऐसा लेयर निकलते निकलते पूरा लोहा सड़ जाता है. तो अगर आयरन का अगर ऐसे डीके हो रहा है, सड़ रहा है लोहा, तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग. लेकिन आयरन के अलावा कोई और मेटल में ऐसा हो रहा है तो इट इज कॉल्ड, आयरन में भी हो जाए या किसी और मेटल में भी हो जाए तो कोरोजन बोलते हैं. द वर्ड कोरोजन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द मेटल्स, बट द वर्ड रस्टिंग इज यूज्ड ओनली फॉर आयरन. अब वैसे आयरन में आर साइलेंट होता है, उसको आयन पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन ना समझ ले. तो सी, कोरोजन का डेफिनेशन लिखते हैं. लिखो, द स्लो प्रोसेस of decay and decomposition, the slow process of decay and decomposition of metal surfaces due to the attack of लिखो, ये केमिकल रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शन लिख देता है ना. ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन metals and any one of these, oxygen, carbonates, carbon dioxide, है ना. ये नहीं लिखते, इसको हटा देते. कार्बोनेट इसकी जगह मॉइस्चर लगा देते हैं. ऑक्सीजन, कार्बोनेट तो बनता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन जनरल एयर बोल दिए तो अच्छा है, ऑक्सीजन वगैरह ही बोलने से अच्छा. एंड मॉइस्चर यानी वाटर हो जाता है, एंड एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन. यानी मेटल का सरफेस खराब हो जाता है. सरफेस यानी आउटर लेयर, मेटल का जो सतह होता है, आउटर सरफेस होता है, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, डीके हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है. क्योंकि उसकी रिएक्शन या तो एयर से होती है, यानी एयर में ऑक्सीजन है उससे होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है, या मॉइस्चर यानी वाटर से रिएक्शन होती है, या एसिड से रिएक्शन होती है. इसके कारण मेटल्स खराब हो जाते हैं. एंड दिस खराब होना ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन. अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम. तो सी, कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, हम देखते हैं सिल्वर का. सिल्वर गेट्स टार्निश्ड. टार्निश हो जाने का मतलब है सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, है ना. इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट with hydrogen sulfide gas from the atmosphere, H2S gas. H2S गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो स्मेल होता है वो रॉटन एग की तरह होता है,
सड़े हुए अंडे से जो बदबू आती है वैसी बदबू आती है H2S गैस से। जब आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स में जाओगे, वहां कॉलेज में केमिस्ट्री लैब में जब टाइट्रेशन करोगे, केमिकल रिएक्शंस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो वहां H2S गैस का बहुत काम पड़ता रहता है। तो केमिस्ट्री लैब में अक्सर करके बदबू चलती रहती है, एकदम अलग हजमोला टाइप। तो वो जो है इट इज ड्यू टू H2S। देखो क्या रिएक्शन होती है। तो Ag इज आर्जेंटम, और आर्जेंटम यानी सिल्वर, इससे पहले नाम आ चुका है। सिल्वर का रिएक्शन होता है H2S गैस से। व्हाट इज H2S गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। चाहे तो हम उसके फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं, सॉलिड, सिल्वर इज सॉलिड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, रिएक्शन होगा। इसीलिए कहते हैं कि सिल्वर ऑर्नामेंट शुड नॉट बी वर्न व्हाइल गोइंग इन अ केमिस्ट्री लैब। और आप लोग को वैसे मालूम नहीं होगा, आपकी तो गर्ल्स बैच है, तो बहुत से लोग ना चांदी की पायल पहनते पैर में, एंकलेट, और वो चांदी की पायल कुछ साल बाद काली काली हो जाती है, थोड़ी जगह जगह से काली हो जाती है ना। फिर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग नींबू का रस उस पर डाल के टूथब्रश से घिसते हैं, कुछ लोग कोलगेट लगाकर टूथब्रश से घिसते हैं, कुछ लोग इमली का पानी, टैमरिंड जूस लेते हैं और वो टूथब्रश से घिसते हुए देखा हो मैंने लोगों को। तो वो उससे चांदी का वो लेयर निकालते हैं, वो जो ब्लैक लेयर लगा है उसको रिमूव करते हैं। चांदी कुछ साल में बाद काली हो जाती है, क्योंकि एयर में H2S गैस बहुत कम परसेंटेज में होती है, एंड दैट H2S गैस रिएक्ट्स विद सिल्वर एंड इट फॉर्म्स। अब इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? H2 है मतलब कितने पॉजिटिव चार्जेस है दोनों मिला के? एक H पे कितना पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं हम? एक। 2 H है तो कितने पॉजिटिव होंगे? 2। अगर 2 H के 2 पॉजिटिव, तो अकेला S के कितने नेगेटिव होंगे? 2 नेगेटिव, तभी तो रब ने बना दी जोड़ी, है ना। तो एक H पे एक प्लस और दूसरे H पर दूसरा प्लस, हमको समझता ही है, हमने एक दिन लिखे थे क्लास में। और S पे डबल नेगेटिव है। और अब यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट, तो देखो कैसा होगा, यहां बन जाएगा, ये टूटेगा इसका, और यहां बनेगा Ag2S। Ag2S क्यों बना है मैं समझ गया ना, मैंने AgS क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्योंकि Ag इज ऑलवेज 1 पॉजिटिव, सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए एक ही पॉजिटिव आयन, सिंगल पॉजिटिव आयन बनाता है। लेकिन सल्फर का सल्फाइड आयन कैसा है, यहाँ पर डबल नेगेटिव। हमको कैसे पता चला कि डबल है? क्योंकि H 2 लगे और एक H पे एक ही प्लस रहता है, ये सब हमको याद है थोड़ा थोड़ा। तो S डबल नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव को कितने पॉजिटिव चाहिए? तो इसलिए हमने लिखे Ag2S, और इसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड सॉल्ट है ये। दुनिया में 80 अरब के नियरली इतने सॉल्ट्स है, 80 अरब है लगभग सॉल्ट्स, और उसमें से हम जो नमक डेली खाना पसंद करते हैं वो कॉमन सॉल्ट है, NaCl, जो घर घर में होता है, कॉमन है। लेकिन ये अनकॉमन सॉल्ट है। अब क्या बचा? H2 बचा, तो H2 गैस बन के उड़ जाएगा। बैलेंस है इक्वेशन? नहीं, Ag2 लिखे ना, तो ये 2Ag इधर कर दिया मैंने। उस दिन एक इक्वेशन बैलेंस करना ही रह गया था और अपना वीडियो बंद हो गया था। तो उसी 2Ag प्लस H2S गिव्स Ag2S प्लस H2। तो वो क्या बना? सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड का कलर कौन सा होता है? तो सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। जिनको दिख नहीं रहा होगा वो सुन के लिख सकते हैं, है ना। ये अब बहुत नीचे लिख दिया ना मैंने। तो सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर, इसीलिए चांदी के ऊपर काला काला लेयर बन जाता है। और सिल्वर सल्फाइड सॉल्ट है, वो एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है ना। बहुत सी औरतें लोग अपनी पायल पट्टी घिसती है नींबू वींबू लगा के, तो उनको मालूम नहीं होता वो नींबू क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में केमिस्ट्री बसा हुआ है बिना पढ़े। उनको मालूम हो, उनकी अंतर आत्मा को मालूम है कि नींबू में सिट्रिक एसिड है और एसिड में ये सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, और टैमरिंड में, इमली में टाइटरिक एसिड है, उसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा। उनको ऐसा मालूम है। और उनको ये भी मालूम है कि टूथपेस्ट में बेस होता है, टूथपेस्ट में एसिड होता है, बेस होता है, बेस, है ना। क्योंकि रात में जब हम कुछ मीठा मीठा खा के सो जाते हैं, मुंह बंद रहता है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया मुंह में जो दाल चावल रोटी मीठे चॉकलेट फंसी हुई है उसको खा पी के सड़ाते हैं और मुंह में एसिड बन जाता है। और वो एसिड से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, टूथ इनामेल दांतों का लेयर निकल जाता है। तो दांतों में रात भर एसिड नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए टूथपेस्ट में जो ना बेस मिलाते ताकि
हमारा मुंह का एसिड कैंसल हो जाए और दांत न्यूट्रल हो जाए, वरना एसिड के कारण दांत खराब हो जाते हैं। और टूथपेस्ट में साबुन होती है, मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, इसीलिए लिखा होता है टूथपेस्ट को निगलना नहीं चाहिए। टूथपेस्ट में साबुन और कोई कोई टूथपेस्ट में शैम्पू मिला होता है, आपको नहीं मालूम होगा ना। दांतों का मैल निकालने चमकाने के लिए उसमें साबुन या शैम्पू के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सच बोल रहा हूं। इसीलिए छोटे बच्चों का टूथपेस्ट अलग आता है, वो निगल लेते हैं, अपन लोग ठीक है। अब देखो द नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर Cu, ये केमिकल रिएक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूं ये टेक्स्ट बुक में अपनी नहीं दी है। समझी तो अच्छी बात, नहीं समझी तो और भी ज्यादा अच्छी बात। बस नॉलेज के लिए एग्जाम में मत लिखना। कॉपर का रिएक्शन होता है मॉइस्चर से एयर में, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस भी आ जाती है, और CO2 गैस से भी रिएक्ट होता है कॉपर। कॉपर का रिएक्शन पानी से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, इन सब से रिएक्ट होता है कॉपर और बनाता है कुको3, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, और CuOH ट्वाइस बेसिक। अब बैलेंस कर लेना आप लोग। तो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं दी है, CBSE बोर्ड में दी है नहीं, उसमें भी नहीं दी है। तो याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात एग्जाम में। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो महाराष्ट्र और CBSE दोनों में लिखा है कि कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मेटेलिक कॉपर, कॉपर जो होता है ना, कॉपर क्या बोलते हैं हिंदी में, तांबा। कॉपर का बर्तन एटमॉस्फेयर की CO2 गैस से रिएक्ट होता है और रिएक्ट होकर बनाता है कॉपर कार्बोनेट नाम का सॉल्ट। कॉपर कार्बोनेट नाम का बेसिक सॉल्ट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट नाम का केमिकल बनाता है। आप ये सॉल्ट वर्ड के लोचे में मत पढ़ो, बुक में ये सब नहीं दिया। कॉपर रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और बनाता है कॉपर कार्बोनेट, एंड दिस कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर। कॉपर कार्बोनेट का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। इसीलिए कॉपर का बर्तन, तांबे का बर्तन कुछ दिन खुली हवा में रह जाए तो कॉपर का बर्तन ग्रीन हो जाता है। और ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि उसमें कॉपर कार्बोनेट बन गया, कॉपर कार्बोनेट और सॉल्ट है ये। तो कॉपर कार्बोनेट सॉल्ट और सॉल्ट ज्यादातर एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो दही में कौन सा एसिड रहता, गलत, लैक्टिक एसिड। हालांकि आपको अच्छे से मालूम है, पढ़ चुके हो सब 9th में। तो जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में ग्रीन कलर्ड कॉपर यूटेंसिल में दही नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, एडमिट करना पड़ेगा दवाखाने में ले जाकर। क्योंकि कॉपर कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट है और ये दही में डिसॉल्व हो जाता, पिघल जाता, और दही ग्रीन कलर का हो जाता है और पॉइजनस बन जाता है। बिकॉज कॉपर कार्बोनेट इज अ पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस। कॉपर कार्बोनेट हम लोग के लिए, अपन लोग के लिए कैसा है, पॉइजनस है। ये हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम कॉपर का बर्तन पुराना रखा हुआ है बहुत दिनों से और वो ग्रीन बन गया, थोड़ा थोड़ा ग्रीन लेयर आ गया उसके ऊपर। तो ग्रीन लेयर के कारण, वो ग्रीन लेयर में कॉपर कार्बोनेट है, वो दही में मिल जाएगा और वो दही के साथ हमारे बॉडी में जाएगा तो फूड पॉइजनिंग कर देगा कॉपर कार्बोनेट। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन कलर के कॉपर के बर्तन में दही नहीं खाना चाहिए। क्या ये नवनीत डाइजेस्ट में दिया है? हाँ, क्योंकि मुझे क्या समझता है, वो बुक में लिखा है वही आता है ना मुझे। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आयरन का देख लेते हैं, लोहा। वैसे तो सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोजन जो होता है वो होता है आयरन का, लोहे का। क्योंकि सबसे ज्यादा मेटल हम क्या यूज करते हैं, आयरन। रेलवे ब्रिजेस, रेलवे पटरी, रेलिंग्स, बिल्डिंग्स, टाइटैनिक, जहाज, और ये बिल्डिंग जो बनाते हैं इसमें लोहे की रॉड रहती है, आपको मालूम है? कंक्रीट बनाते हैं तो लोहे की रॉड्स होती है उसमें। तो ये जो लोहा है, ये लोहा अगर सड़ जाए, खराब हो जाए तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी बिल्डिंग कौन से साल में बनी थी, और फिर उसकी इतने साल हो गए तो गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है, अनाउंसमेंट, वो आके बताते हैं कि आपकी बिल्डिंग को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी बिल्डिंग तोड़ो, यहाँ नई वाली बनाओ दूसरी। पुरानी बनाओगे तो घर मर जाओगे तो बाद में बोलना मत कि बिल्डिंग गिर गई, हम मर गए। तो सी क्या करते हैं, रिएक्शन।
आयरन का रिएक्शन और आयरन का रस्ट का फॉर्मूला क्या है? रिएक्शन अपनी बुक में नहीं दिए डायरेक्ट, तो मैं नहीं लिखता हूं, वैसे दी है अलग जगह, लेकिन वो अच्छे से नहीं दी है। तो Fe2O3XH2O, इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में आया है फॉर्मूला रस्ट। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देख के मुझे बताओ, अगर लोहे पर सिर्फ पानी टच होता है तो रस्टिंग होगी, या सिर्फ ऑक्सीजन के टच होने से रस्टिंग होगी? लोहे को सिर्फ ऑक्सीजन गैस टच हो जाए, रिएक्ट हो जाए तो रस्टिंग होती है, या सिर्फ पानी में लोहा डुबा कर रखे तो रस्टिंग होती है? दोनों लगना जरूरी है। वेरी गुड, पानी भी लगना चाहिए और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट होना चाहिए, तभी जाके रस्टिंग होती। क्या टेक्स्ट बुक में 4 टेस्ट ट्यूब्स बने हुए हैं? हाँ, और वो टेस्ट ट्यूब्स क्या मैं बनाऊं कि फिर? ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, इसमें क्या किया हमने? बॉइल्ड वाटर डाल दिए, उबला हुआ पानी, गरम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उबलता 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी डाल दिए। अब वो पानी गर्म है तो उसमें से क्या निकल रही? भाप, और जो वाटर वेपर्स निकल रही उसने किसको हकल दी? यहाँ से एयर को हकल दी। तो यहाँ एयर है क्या? नहीं है, सिर्फ क्या है? पानी है ना। यहाँ पर ओनली हॉट वाटर है, और हॉट वाटर में से क्या निकल रही है? स्टीम निकल रही है बॉइलिंग वाटर में से, और स्टीम ने किसको भगा दी वहां से? एयर को। तो यहाँ एयर नहीं है, और हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर तेल का 1-2 बूंद डाल दिए, ऑयल, सोयाबीन तेल, नारियल का तेल, खोपरे का तेल, क्या क्या बोलते हैं वो, कोई भी ऑयल का लेयर डाल दिया एक हमने। इस लेयर डालने से क्या हुआ? एयर अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ऑयल का लेयर एयर को अंदर नहीं जाने दे रहा। तो अंदर सिर्फ क्या है? अब वाटर है, और इस वाटर में हमने पहले से क्या डाल के रख दिया? खीला, धागा बांध के, लोहे का खीला, आयन नेल। इस लोहे के खीले में रस्टिंग नहीं होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पानी से रिएक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, ये एयर से नहीं हो रहा है, एयर को तो हमने भगा दिए, है ना। तो इसमें रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा ये वाला है, दूसरा टेस्ट ट्यूब, और इसमें हम क्या करते, काम करते, इसमें हम डाल देते हैं खुली एयर रख देते हैं ना, ओनली एयर रखते और पानी को नहीं रहने देते। तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे? केमिकल डाल देंगे जो बहुत एयर एटमॉस्फेयर में का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा। कौन सा केमिकल डाला है लास्ट टेस्ट ट्यूब में? देखो, कॉपर, कैल्शियम क्लोराइड। यस, इट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड की क्या आदत होती है मालूम है? इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। वो पुराने जमाने में, हमारे बचपन में नमक आता था एक सस्ता वाला, वो नमक क्या करते थे? बारिश के मौसम में गीला हो जाता था वो नमक, नमक के डिब्बे में चम्मच डुबाकर नमक निकालने जाते तो गीला गीला रहता था वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता था वो, नमक गीला हो जाता था। रेड फॉस्फोरस, जख्म पे रेड फॉस्फोरस केमिकल लगाते तो जख्म, चोट में से पानी अब्सॉर्ब कर लेता तो पस नहीं बनता, चोट में से पानी, क्योंकि आपने सुने होंगे जख्म पे पानी लग जाता है, जर्म्स लग जाते तो पस बनता है, पस येलो कलर। हाँ, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें यहाँ मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने वाला, वाटर को अब्सॉर्ब करने वाला केमिकल डाल दिए, और लोहे का खीला रख दिए यहाँ पर हमने, आयन नेल, लोहे का खीला धागे से बांध के, और यहाँ पर है एयर, एयर को नहीं अब्सॉर्ब करता वो। तो यहाँ बताओ, इस लोहे के खीले में इसको और ढक्कन वक्कन लगा देते हैं। अब बताओ, इसमें रस्टिंग होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। पूछो क्यों? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, लेकिन पानी नहीं है। जो भी पानी था कैल्शियम क्लोराइड फुल अब्सॉर्ब कर लिया, समझ लो, थोड़ा भी छोड़ा नहीं पानी को। तो यहाँ पानी नहीं है, एयर है, ओनली ऑक्सीजन है, तो देयर विल बी नो रस्टिंग। और हमने तीसरे टेस्ट ट्यूब में हम एक काम कर देते हैं, हम टेक्स्ट बुक की नहीं मानेंगे, अपनी मानेंगे। तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोहे का खीला रखेंगे और उसको ढक्कन नहीं लगाएंगे, वैसे रख देंगे। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, हवा में पानी भी है, हवा में नमी है, मॉइस्चर समझता है ना? yes. हाँ, वाटर वेपर्स, एयर में वाटर वेपर है, मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है, और ये दोनों से कांटेक्ट हो रहा आयन का, लोहे का। तो इसमें लोहे का क्या होगा? रस्टिंग, है ना, इसमें रस्टिंग होगा। और अगर इसमें नमक डाल दिए तो जल्दी हो जाएगा क्या रस्टिंग? अच्छा, तो ये समझ में है किसी को? ओके, तो आयन का रस्टिंग होता है और रस्टिंग से बचाना जरूरी है। कैसे बचाए?
लोहे को जंग लगने से। वेरी गुड। पेंट लगाकर, लोहे पर पेंट लगा दो, रस्टिंग नहीं होगी। इसीलिए तो अपने घर का जो गेट वगैरह होता है उस पर पेंट लगा देते। लोग बोलते हैं पेंट क्यों लगाए, अच्छा दिखता दरवाजा इसलिए, रस्टिंग से भी बचेगा। तो वो बाद में पढ़ेंगे हम। व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए। तो कॉपर में रस्टिंग पढ़ लिए, आयरन में रस्टिंग, सॉरी कॉपर में कोरोजन पढ़ लिए, आयरन में रस्टिंग पढ़ लिए, सिल्वर के बारे में हमने पढ़ लिए। अब हम एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने, परसों। एल्यूमिनियम का बर्तन जब नया नवेला खरीद कर लाते हैं तो बहुत चमकता है। कैमरा में आप दिख रहे हो, नया नवेला बर्तन बहुत चमकता है ना। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वही एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसमें काले काले डॉट्स आ जाते हैं। ये काले काले डॉट्स क्यों आ जाते हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस, है ना। एल्यूमिनियम जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। नहीं, आप लोग कुछ और समझ रहे थे। एल्यूमिनियम मनोविज्ञान। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म Al2O3। अब आप ये समझ गए कि Al2O3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन 283 है। 3 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट पूरा करने 5 और चाहिए। 5 नहीं मिलते, 3 दे देता, तो एक एल्यूमिनियम 3 दे देता, एक एटम, तो उसमें कितने प्लस आते? 3, है ना। अगर समझो आपको नहीं मालूम कि इसको बैलेंस कैसे करना, आप क्या करोगे? एक एल्यूमिनियम उसमें 3 प्लस रहते और एक ऑक्सीजन पे कितने माइनस रहते? 2। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है। ऑक्टेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे कितने सकता? 3। तो ये बोलता मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये बोलता मुझे 2 ही चाहिए। बोलता ऐसा नहीं होता, लेना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लो, नहीं तो जाओ। ये बोलता नहीं, देना तो 2 इलेक्ट्रॉन दो, नहीं तो जाओ तुम। तो फिर क्या करें? तो ऑक्सीजन में तो रुको, एक रास्ता निकालेंगे। मैं 2 और ऑक्सीजन को बुला के लेके आता हूं और तुम एक एल्यूमिनियम को बुला लो और एक, तो 2 एल्यूमिनियम एटम्स आते, एक 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा, 3 ये दे रहा, दोनों मिला के 6 दे रहे हैं। और ये तीनों को मिला के कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो बोलते ठीक है, तुम कितने एल्यूमिनियम थे? 2। ऑक्सीजन कितने आए थे? बोलते तुम, अरे कैसे लिखेंगे ये? अब हाँ सही तो है। आप लोग क्यों रुक गए? आपको लगा हाँ कुछ गलत हो गया, सर रुक गए तो हम सब गलत हो गए। Al2O3 समझ गए? अब बैलेंस कैसे करेंगे? इधर 2 लगा दिए तो ये Al2 हो गया, O3 है, इधर कैसे O3 करेंगे? अब ओजोन कर दो O3, ओजोन से रिएक्ट होता है नहीं। अब ऐसा कर दूं 2, है ना, सॉरी 2 नहीं 3 कर देता। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया बैलेंस? नहीं, 2 2 जा 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरी गुड, इट इज ब्लैक इन कलर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ब्लैक कलर, इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन पे काले 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 दाने आ जाते हैं, तो वो उससे एल्यूमिनियम का बर्तन अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम एनोडाइजिंग करते हो, बाद में करेंगे। तो ये हो जाए, मिटाऊं? एल्यूमिनियम, देखो टेक्स्ट बुक में सिल्वर वाला लोटा दिया है, एक पेज नंबर याद नहीं मुझे, चैप्टर 8 में है, 106 पर दिया है, बोलते हैं पेज नंबर 106। एक सिल्वर वाला लोटा है, देखो कैसा काला काला हो गया वो, है ना। और उसके नीचे देखो लोहे की चेन है संकल, वो भी कैसी रस्टिंग लग गई उसकी, लोहे की चेन पे जंग लग गया, पूरी खराब हो गई। और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन दिख रही है, काय की बनी थी होंगी वो? अच्छा, कॉपर की बनी थी और एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट होकर कॉपर कार्बोनेट का लेयर आ गया उस पर, इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन हो गई। अच्छा, तो ये मिटाऊं? ऐसी बात है, ये सब होता है कोरोजन। और कोई मेटल के बारे में दिया है? मेरे ख्याल से 3 ही मेटल्स दिए ना कोरोजन में अपने बुक में।
कॉपर खराब हो रहा है, सिल्वर खराब हो रहा है, लोहा खराब हो रहा है, एल्यूमिनियम खराब हो रहा है। 4 मेटल्स खराब होते हुए बताए अपनी बुक में। अब वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए तो नंबर 1 है, पता है कितने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं नवनीत वाले। क्या पूछा है? ग्रिल्स एंड डोर्स आर पेंटेड, व्हाई? दरवाजे की ग्रिल और दरवाजे में पेंट मारते बोलते, क्यों? तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूं कि कभी कभी गर्व होता है, कभी कभी लगता है क्या है। एक बार बहुत साल पहले मैंने पूछा था क्वेश्चन, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का टेक्स्ट बुक से और डाइजेस्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है और वो क्लास में भी उतना ध्यान नहीं देते। तो मैंने बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछा था, ये पुराने भी सिलेबस में था यही टॉपिक। तो उसमें आया था ग्रिल्स एंड डोर्स आर पेंटेड, व्हाई? तो एक स्टूडेंट ने लिखा था, इफ ग्रिल्स एंड डोर्स आर पेंटेड anyone says the door is look good and everyone says the door is look good। वो तो एक तो गलत ग्रामर में लिखा है और आंसर भी गलत। तो ऐसे आंसर्स कौन देते मालूम है? जो पढ़ते भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आकर अपना ओन लॉजिक लगा लेते हैं। तो सी क्या करते हैं, ग्रिल्स एंड डोर्स आर पेंटेड। हालांकि कितना चिल्लर क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। ग्रिल्स एंड डोर्स आर, और ऐसा नहीं कि ग्रिल्स एंड डोर्स, बहुत सारी चीजें पेंट कर लेते, तो अपन इतना थोड़ी लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? बाय पेंटिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं। अब एग्जाम में हमको डिटेल में नहीं लिखना है कि पेंट करने से क्या फायदा होता, कि एक बैरियर आ जाता है, एयर का और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता मेटल से, लोहे से, इसलिए रस्टिंग नहीं होती, ये सब लिखना नहीं है। पेंटिंग करने से रस्टिंग नहीं होती, कोरोजन नहीं होता। दूसरा वार्निशिंग, हालांकि वार्निश भी एक टाइप का पेंट ही होता है। सिल्वर कलर का रहता है, चमकता है, वो सिल्वर चमकता है। उसके बाद ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, यस, ग्रीसिंग एंड और ऑयलिंग। ग्रीस समझते हैं ना आपको? हाँ, ग्रीस या ऑयल गाड़ी के पार्ट्स में, गाड़ी की जो चेन रहती है ना, 2 व्हीलर की चेन, बाइसिकल की चेन, उसमें ऑयल लगाते लोग ताकि वो फ्रीली भी चले और उसकी रस्टिंग ना, जंग ना लगे, वरना जंग लग जाएंगी, चेन सड़ जाएंगी, चेन टूट जाएंगी और हम ट्रैफिक के बीच में हमारी गाड़ी रुक जाएंगी और दूसरी गाड़ी आके हमको ठोक देंगी और हम, है ना? क्यों? ऑयलिंग नहीं की अपनी गाड़ी के बाइसिकल के बराबर अच्छे से। वार्निशिंग, वार्निश इज अ टाइप ऑफ सिल्वर कलर्ड पेंट। सिल्वर कलर का ये पेंट होता है वार्निश, बहुत पतला पेंट होता है और ये अगर मेटल पर लगा दिया जाए तो मेटल चमकता है, सिल्वर कलर से चमकता है और ये एक टाइप का पेंट ही है वार्निश। आपने शायद होली में देखे होंगे, होली में कोई कोई लोग ना वार्निश लगाते हैं तो बहुत चमकते हैं वो लोग, है ना? और पहले बॉडी पे तेल लगा लेते हैं ताकि पेंट अपनी बॉडी को, स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। पहले पेंट लगा, ऑयल लगा लेते हैं, फिर उसके बाद पेंट लगाते हैं और फिर कलर भी लगाए तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। चलो ठीक है, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। लेकिन 9 की बुक में क्या कहा है? होली कैसे खेलना है? हाँ, झाड़ के पत्ते का जूस निकालना है ग्रीन कलर का, उससे होली खेलो। बीटरूट का जूस निकालना है पिंक कलर, इससे खेलो बोलते हैं। पलाश के पत्ते, ये सब 9 में था, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, पलाश एक झाड़ रहता है, उसके पत्ते रहते बड़े बड़े और उस पत्ते की पत्रवाड़ी बनती है। खाना मिलता है ना, जहाँ वो लंगर वाला खाना होता है, महाप्रसाद होता है, वहां पर क्या होता है? वो पत्रवाड़ी में खाना देते हैं और समझते हो ना, वो पलाश के पत्ते की जनरली बनती है। तो ग्रीसिंग और ऑयलिंग। उसके बाद कोई और तरीका है तो सुनो, नया नाम, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन अपनी बुक ने गैल्वेनाइजिंग बोला है। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग? पुटिंग अ लेयर ऑफ, पुटिंग अ लेयर ऑफ क्या? जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। लोहे की चीजों में जंग लग जाता है तो लोहे को जंग जल्दी ना लगे, इसलिए जिंक मेटल का एक लेयर लोहे की चीजों पर लगाया जाता है। सबसे पहले बताओ, जिंक मेटल देखे क्या कभी?
वो जो घड़ी का सेल आता है ना, एवरेडी निप्पो ड्यूरासेल, वो सेल का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr, वो जो गोल बना होता है ऐसा, वो जो कर्व सरफेस एरिया है, वो कर्व सरफेस एरिया अंदर से देखना, इट इज सिल्वर कलर्ड। वो कौन से कलर का होता है? सिल्वर कलर्ड होता है। तो वो जिंक मेटल होता है। तो जिंक मेटल का लेयर, आपने सेफ्टी पिन देखे कौन से कलर की रहती? सिल्वर। लेकिन उसको मैग्नेट चिपका के देखो, चिपकता है, वो लोहे की होती है। सिल्वर कलर लेयर दिया है जिंक मेटल का, और लोहे का खीला नया दुकान से खरीद के लाओ, एकदम नया नवेला, तो सिल्वर कलर रहता। और दीवार में से सड़ा हुआ खीला पुराना निकालो तो ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन, है ना, डार्क ब्राउन हो जाता है। तो लोहे का असली कलर तो वही है, रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन, लेकिन उसमें सिल्वर कलर का, सॉरी, जिंक का लेयर दे दिया जाता है। अब बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में सोच के मुझे ये बताओ कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक या आयरन? दोनों कैसे हो सकते हैं? ये कैसे ला रहे हो आप? मैंने आपको याद रखने में निमानी में बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज ज़ीब्रा। आई टू लाइक कॉलिंग हर अ घोस्ट। कौन ज्यादा रिएक्टिव? जिंक। तो जिंक का लेयर क्यों लगा देते हैं लोहे की चीजों के ऊपर में? इसलिए अटैच पिन मालूम है? अटैच पिन भी आती है पेजेस अटैच करने की, और बॉल पिन लगाते हो आप लोग, है ना? तो जो बॉल पिन होती है, क्या हुआ सुप्रिया, आप कंफ्यूज हो गए कि हाँ आप बोल रहे सर बॉल पिन ऐसा? एक्चुअली ये लोग जो स्कार्फ पहनते हैं ना, वो उस पे लगाते, इसलिए मैंने ऐसा बताया। आपको लगा क्या सब दिमाग में पिन छुपाते ऐसा बोल रहे थे? अच्छा, तो सी, तो जो बॉल पेन होती है सिल्वर कलर की चमकती है, लेकिन वो कैसे बनी होती है? आयरन, लोहे की, और उसके ऊपर जिंक मेटल का पॉलिश होता है, इसलिए कि रस्टिंग नहीं होना चाहिए। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो एटमॉस्फेयर से पहले रिएक्शन करके कौन सड़ेगा? जिंक का लेयर खराब होगा, उसको खराब होते होते कई साल बीत जाते, और फिर लोहा सड़ना चालू होगा बाद में, और लोहा बाद में सड़ना चालू होगा तो कई साल तक और चल जाएगा। अगर ओनली लोहे की चीज रहती थी तो कुछ दिन बाद ही खराब हो जाती थी, इसलिए जिंक का लेयर उसमें लगाते। पूछता नहीं है कोई कि क्यों लगा रहे करके, समझ गए? टिनिंग, TINNING, टिनिंग, टिनिंग। ये टिनिंग क्यों कर, क्या है ये? पुटिंग अ लेयर ऑफ, हाँ वेरी गुड, पुटिंग अ लेयर ऑफ टिन मेटल, टिन ऑन कॉपर आर्टिकल्स। कॉपर के बर्तन के ऊपर टिन मेटल का लेयर लगाते। कॉपर के बर्तन पे टिन, ये क्यों लगाते टिन का लेयर कॉपर पे? कोरोजन नहीं होना चाहिए, यही तो टॉपिक है ना। एक्चुअली कॉपर जब एटमॉस्फेयर की एयर ऑक्सीजन से, CO2 से रिएक्ट होता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, और वो पॉइजनस रहता है, और पेट में चला जाए तो नुकसान करेगा। तो कॉपर का बर्तन हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कॉपर पे ग्रीन लेयर बन गई तो CO2 से रिएक्ट होके कॉपर कार्बोनेट की, इसलिए हम क्या करते, टिन का लेयर दे देते। टिन का लेयर देने से अब कॉपर दिखता ही नहीं, CO2 रिएक्ट होने आती, कॉपर से बोलती है अरे कॉपर कहाँ गया, यहाँ तो चारों तरफ टिन दिख रहा, वापस चले जाती रिफ्लेक्ट होके, तो रिएक्ट ही नहीं होती। टिन नहीं लिखा, पुटिंग अ लेयर ऑफ, सॉरी, हाँ, पुटिंग अ लेयर ऑफ टिन ऑन कॉपर आर्टिकल्स, गुड ऑब्जर्वेशन। पुटिंग अ लेयर ऑफ टिन ऑन कॉपर आर्टिकल्स इज कॉल्ड टिनिंग। तो कॉपर के बर्तन खराब हो सकते CO2 से रिएक्ट होके, इसलिए हम टिन का लेयर लगा देते। टिन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? टिन ज्यादा रिएक्टिव। TOO यानी टिन, लाइक कॉलिंग हर अ घोस्ट, कॉलिंग इज कॉपर। ये कुछ तो भी पढ़े थे एक जमाने में, याद है? ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 6, एलॉइंग। एलॉय एक मेथड है, एलॉय बना लिए तो भी क्या होता है मालूम है? कोरोजन नहीं होता, मेटल खराब नहीं होता। आप पूछेंगे एलॉय क्या है, तो डेफिनेशन लिखते हो उसकी, अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more metals, or a metal and a non-metal। या तो दो तीन मेटल्स मिलाकर बनाते, या तो मेटल में थोड़ा सा नॉन मेटल मिला देते, तो उससे क्या हो जाता है? तो उससे बन जाता है एलॉय। एलो का मतलब ही ग्रीक लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। तो एलॉय में क्या होता है? कोरोजन नहीं होता। जैसे लोहा जो है ना, प्योर आयन का दूसरा नाम मालूम आपको क्या है?
शुद्ध प्योर लोहा है तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयन, नरम लोहा, क्योंकि प्योर आयन इज सॉफ्ट। प्योर शुद्ध लोहा नरम रहता है, और उसमें से ट्रेन, रेलवे ब्रिज है प्योर, अगर रेलवे ब्रिज प्योर लोहे का बनाया जाए और उसमें से ट्रेन जाती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो क्या होगा? प्योर आयन इज सॉफ्ट, तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, और लोहे पे रस्टिंग भी होती है, जंग भी लगता है। रेलवे पटरी अगर प्योर लोहे की बनाए तो जंग लग जाएंगे, रेलवे पटरियां खराब हो जाएंगी, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, तो उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टील क्या है? तो स्टील इज एन एलॉय। कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील। नाम सुने कभी स्टेनलेस स्टील? हाँ, अपने घर में जो बर्तन होते हैं ना उसमें मैग्नेट चिपका नहीं चिपकता है, तो स्टेनलेस स्टील। स्टेन यानी क्या? रस्ट। स्टेन यानी रस्ट। वैसे स्टेन का मतलब दाग धब्बा होता है, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग है रस्ट लेस स्टील। स्टेनलेस स्टील यानी ऐसा स्टील जिसपे लोहा नहीं रहता। वो कैसे बनता है? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, और मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद निकल मेटल भी मिलाते उसमें। तो ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और बाकी सब मेटल्स है। ये चारों को मिला लिया जाए तो इससे क्या होता है? रस्टिंग नहीं होता, रस्टिंग नहीं होता, स्टेनलेस स्टील बन जाता। अपने घर में जो बर्तन होते, बहुत सारे स्टील की प्लेट, स्टील के बर्तन यूज करते हैं लोग, तो उसमें रस्टिंग नहीं होता। जो ब्लेड आता है, शेविंग ब्लेड, वो भी स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, क्योंकि ब्लेड पर जंग लग गया तो जंग लगे हुए ब्लेड से ही शेविंग करेंगे तो स्किन छिल जाएगी पूरी, तो स्टेनलेस स्टील। ब्रास इज अनदर एग्जांपल। ब्रास, ब्रास को क्या कहते हैं? पीतल। कॉपर इज तांबा एंड ब्रास इज पीतल। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक। अब अलग अलग लोग अलग अलग परसेंटेज लिखते हैं। कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा था एक जमाने में कि कॉपर 90% मिलाते हैं और जिंक 10% मिलाते हैं तो ब्रास बन जाता है, पीतल। और वो मेडल भी मिलता है लोगों को, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक बोलते हैं शायद उसको, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। वो कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, शायद ऐसा नहीं लिखना चाहिए, शायद, है ना? ऐसा करने से क्या होगा? शायद शायद में आपका नुकसान ना हो जाए। कॉपर प्लस ब्रास में पूछ ले तो गूगली से। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एलॉय। चीटिंग करने में मुझे शर्म नहीं आती। हाँ, कॉपर एंड, इन्होंने लिखा ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर एंड टिन। हाँ, बराबर तो है, कॉपर एंड टिन तो सही है, लेकिन चेक कर लेना अच्छा है। कॉपर, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो कॉपर एंड टिन दोनों को मिलाते हैं तो उससे ब्रॉन्ज बनता है, और ब्रॉन्ज का फिर मेडल देते हैं किसी को। अपने इधर तो गोल्ड मेडल में भी गड़बड़ होती है। मुझे जब गोल्ड मेडल मिला था ग्रेजुएशन के लिए तो उस पर लिखा था 18 ग्राम्स, तो मैं बहुत खुश हो गया, 18 ग्राम सोना मिलता है पढ़ाई करने के लिए। फिर सर्टिफिकेट को ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा था कि उसमें 16 ग्राम सिल्वर है और 2 ग्राम गोल्ड का लेयर है ऊपर से। वो सर्टिफिकेट भी बाद में ध्यान से इसलिए पढ़ा कि हमारे घर के ऊपर एक फ्लैट में एक पुलिस दीदी रहते थे। उन्होंने बोले कि पुलिस में जो गोल्ड मेडल मिलता है, बोले वो ऐसा रहता है, बोले कि अंदर सिल्वर होता है, ऊपर से लेयर होता है, बोले पॉलिश गोल्ड का। तो फिर मैंने डबल से ध्यान से पढ़ा तो लिखा था उसमें अच्छे से इनडायरेक्टली 16 ग्राम सिल्वर एंड 2 ग्राम ऊपर से लेयर ऑफ गोल्ड। तो ऐसा होता है। और आजकल लोग भी ऐसे करते हैं ना, ये मैं समझाऊंगा आपको क्या पढ़ेंगे हम मालूम है। उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। समझो आप 5 किलो सोना पहनना चाहते हो, है ना? साउथ इंडिया के लोगों का मजाक उड़ाते हैं कोई लोग, बोलते वहां के लोगों को टैक्सी बोलते हैं, बिकॉज दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन पीपल, एंड वो बहुत ज्यादा सोना पहनते हैं तो ऊपर से पीले पीले और बॉडी काली काली, तो टैक्सी, मजाक कर रहा हूँ। सी तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। अच्छा, जाने दो, टाइम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आप देखिए सिल्वर प्लेटेड स्पून मिलते हैं, चम्मच जिसमें चांदी की पॉलिश होती है,
है ना। और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, गोल्ड जो है ना बेंटेक्स वगैरह कोई थोड़ा सस्ता मेटल होता है, लेकिन उसमें गोल्ड की पॉलिश होती है, लेयर होती है, ताकि लोग देखे तो बोले अरे बाप रे इतना महंगा महंगा सोना 4-4, 5-5 किलो पहन लिए, लेकिन उसमें से गोल्ड बहुत कम होता है, ऊपर की लेयर होती है 5 ग्राम 10 ग्राम की, और बाकी अंदर से पूरा कॉपर होता है, ये बेंटेक्स होता है। चलो आगे बढ़ते, इसे पता चला जैसा दिसते तसा नसते, मनुष्य जब फंसते, और दैट ग्लिटर्स इज नॉट क्या गोल्ड। तो ये ब्रॉन्ज होगा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि आप लोग को लेट हो रहा, आपकी टेस्ट है। तो एलॉइंग है, और क्या हो सकती है, तो नंबर 7 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को मैं किसी क्लास में पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, कि स्टील का चम्मच है, लोहे का चम्मच है हमारे घर में, और हमको उसको चांदी का चमचा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सिल्वर की पॉलिश कैसे देते, एनोड किसको बनाएंगे, कैथोड किसको बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर 8 एनोडाइजिंग, ये भी बाद में समझाऊंगा। एनोडाइजेशन एल्यूमिनियम के बर्तन का करते हैं। ये 2 नाम मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद रख लो क्योंकि अपना टाइम समाप्त हो रहा है और हो चुका है बस। अब मैंने यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्दी से। हाँ चलो बंद कर दो। मोस्ट वेलकम, प्लीज क्लोज।